बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल कहते हैं नौशहरा विरका से हमारे नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नौशहरा विरका के अंडर 16 फुटबॉल टीम की सिलेक्शन के लिए ट्रायल असमत मलही ग्राउंड में मुनक्किद हुए, जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा और पाक आर्मी के मेजर कामरान ने की, जबकि सिलेक्टर्स के फराइज तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर तनवीर अब्बास, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के नुमाइंदे अरशाद नजम, साबिक फुटबॉलर मियां इरफान और पाक आर्मी के सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने अदा किए। ट्रायल में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, दीनी मदारिस के अलावा स्ट्रीट ट्रायल समेत 31 खिलाड़ियों ने शिरकत की। इनमें से 12 बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें आबिदाबाद फुटबॉल क्लब के 6, शाहीन फुटबॉल क्लब के नौशहरा विरका के 4 और किंग फुटबॉल क्लब बदरता के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। नौशहरा विरका में ये अपनी नौयत के पहले फुटबॉल के ट्रायल से, जिसमें बच्चों को ग्रास रूट लेवल और अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा ने बच्चों के खेल को सराहा और इनमें घुल मिल गए। उन्होंने बच्चों से फुटबॉल के खेल बारे मुख्तलिफ सवालात भी पूछे। नारंग मंडी से स्मार्ट मीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक नौसरबाजों के गिरोह ने मकसूद उर्फ पोला से 1 लाख रुपए हथियार लिए। मकसूद पोला बैंक से 1 लाख रुपए निकलवा कर जा रहा था कि नौसरबाजों के गिरोह ने इसको रोक लिया। सोने की चेन चोरी का इल्जाम लगाकर मासूम शहरी को 1 लाख से महरूम कर दिया। नीचे दी गई तस्वीर नौसरबाजों के गिरोह के मेंबर की है। जो कोई भी इसे जानता हो वो फौरी इसके इतला थाना नारंग मंडी में दे। फूलनगर से डिवीजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन फैजान रसूल फूलनगर के ज़रिए तमाम महफिल फैजान अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजल करीम मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत साहबजादा पीर महमूद अहमद शाह रिजवी सैयद अरशद हुसैन शाह बुखारी ने की। कारी नियाज रसूल तलाब, जबकि नात रसूल मकबूल मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी महबूब अहमद कादरी ने पेश की। नकाबत के फराइज डॉक्टर मोहम्मद शफीक कादरी और डॉक्टर सैयदुल हसन निज़ामी ने अदा किए। महफिल ज़िक्र अली से मौलाना मोहम्मद ज़ुहैब जलाली ने खिताब किया। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमजान खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी बल्दिया बिहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी पैकेज रमजान राशन प्रोग्राम BISP की जानिब से इंदराज के लिए आई खवातीन साल रुल गई। छोटे बच्चों के हमरा ज़लील ख्वार होने पर मजबूर। तफसील के मुताबिक हेड क्लर्क जनरल ऑफिस सुपरिटेंडेंट हबीब अहमद का बेवा औरतों के साथ नारवा सलूक, तूफान बदतमीजी करने पर खवातीन ने एहतजाज करते हुए हैं। बैठने का कोई इंतजाम ना है और ना ही पीने के लिए साफ पानी मैसर है। खवातीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील की है कि सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लोरालाई से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ। लोरालाई ट्रैफिक पुलिस के सार्जेंट मोहम्मद हाशिम के सरबराही में कौमी शाहराहों पर एक्सीडेंट का मौजब बनने वाली व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, पिकअप वगैरह जिन्होंने चमक पट्टियां लगाई हुई हैं और एक हेडलाइट खराब होने के बावजूद रोड पर चलाने की वजह से रात को एक्सीडेंट हो रहे हैं और कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। इनको मौके पर भारी जुर्माने किए गए और आखिरी वार्निंग भी दी गई। सार्जेंट हाशिम ने कहा है कि मजीद काम में तेजी के साथ बेहतरी लाई जाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पिंडी भटिया मोहम्मद मोहसिन का मौका की अदालत में थाना जलालपुर भटिया के मुकदमा के तहत मुलजिम आसिफ अली अलियास सकना रसूलपुर तारर को मुकदमा का फैसला सुनाते हुए 3 साल कैद और 40 लाख रुपए जुर्माना देद की सजा सुना दी। पिंडी भटिया से हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियाज़ बशीर के मुताबिक थाना जलालपुर भटिया के मुकदमा के तहत एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद मोहसिन का मौका ने फैसला सुनाते हुए मुलजिम मोहम्मद आसिफ अली अलियास सकना रसूलपुर तारर को अपनी मामी शमीम को दौरान लड़ाई थप्पड़ मारने और कुव्वत समात से महरूम करने पर 3 साल कैद और 40 लाख रुपए जुर्माना देद का हुक्म दिया। जो रकम मुलजिम को अदा करने पर ही रिहाई मिल सकेगी। शेखुपुरा PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी माजिद मंजूर काहलू ने कहा है कि मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को ऊपर से पुश डालना, अवामी मंगों को कुचलने के मुतरादिफ है। मौजूदा हुकूमत अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में अमरों को भी पीछे छोड़ गए हैं, जिससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ावा मिला है, जिसके असरात मौशियत समेत तमाम अमूर पर पड़ रहे हैं और पाकिस्तान मजीद मौजी मसाइल से दो चार हो रहा है। दहशतगर्दी, बदअमनी और मौशियत की तबाही का इलाज सिर्फ PTI के पास है, जिसे इक़्तिदार से दूर रखने के लिए इंतखाबी धांधली समेत हर हरबा अख्तियार किया गया है। मुल्क में इक़्तिदार जमहूर की बजाय चंद खानदानों और अफराद के गिर्द घूमता रहा है, जिन्होंने वसाइल को अवाम की बजाय अपनी ज़ात पर खर्च किया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज विक ने कहा है कि तमाम मुकाबला फिक्र के लोग अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल जदोजहद को सराहते और फौजी जवानों के कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान से मुहाज़राई करने वाले मुल्क और कौम के खैरख्वाह नहीं, मजबूत फौज इस्तेहकाम पाकिस्तान की जमानत है। अगर फौज कमजोर होती तो मुल्क की बका खतरे में पड़ जाएगी। सियासतदान अपने सियासी मामलात में अफवाज पाकिस्तान को घसीटना बंद करे और अस्करी क़यादत को सियासी चालों में उलझाने की बजाय दिफाए वतन के लिए किरदार अदा करने दें, ताकि फौजी क़यादत अपनी सारी तवज्जो मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज रख सके। सियासत आपस में मुहाज़राई को फ़रोग़ देने की बजाय अफ़वाम तफ़हीम की राह हमवार करे और मिल बैठ कर मुल्की अमूर चलाने के लिए किरदार अदा
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर-ए-रहनुमा साबिक कोऑर्डिनेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज किए गए तमाम झूठे केसेस का फौरी खात्मा किया जाए ताकि वो मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा कर सके। मुल्क में स्टेटस के खात्मे का वक्त करीब है। कौम ने मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए पीटीआई के एजेंडे को तस्लीम किया और पार्टी की जारी जमहूरी जदोजहद में तमाम शोबों से वाबस्ता बशौर पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। पार्टी भी अवाम को हरगिज मायूस नहीं करेगी और ऐवान के अंदर और बाहर अवाम के हकूक की फराहमी की खातिर भरपूर जदोजहद जारी रखेगी। मुल्क में वसाइल की कमी नहीं। पीटीआई की काविशों से पाकिस्तान जल्द एक ऐसा मुल्क बनेगा जो खुशहाल होगा और यहाँ अमन होगा। अवाम को तमाम बुनियादी हकूक इनकी दहलीज पर मैसर होंगे। शेखपुरा डीपीओ बिलाल जफर शेख के थाना बी डिवीजन और चौकी जीवनपुरा में खुली कचहरी। अवाम की शिकायत और मसाइल इनकी दहलीज पर सुनने के लिए आया हूँ। डीपीओ बिलाल जफर शेख लोगों के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल सुनने और फौरी हल के अहकाम जारी। मुकदमात को मेरिट पर यकसू करने की तफ्तीशी अफसरान को हदायत जारी। चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन इंसाफ अवाम की दहलीज पर। पुलिस साइलिन को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। डीपीओ बिलाल जफर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पिंडी भटिया मोहम्मद मोहसिन कमोका अदालत में थाना जलालपुर भटिया के मुकदमा के तहत मुलजिम आसिफ अली अलियास सकना रसूलपुर तारक को मुकदमा का फैसला सुनाते हुए 3 साल कैद और 40 लाख रुपए जुर्माना दीद की सजा सुना दी। पिंडी भटिया से हमारी नुमाइंदे इंजीनियर मियां अजहर बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना जलालपुर भटिया के मुकदमा के तहत एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद मोहसिन कमोका ने फैसला सुनाते हुए मोहम्मद आसिफ अली अलियास सकना रसूलपुर तारक को अपनी मामी शमीम को दौरान लड़ाई थप्पड़ मारने और कुव्वत समाज से महरूम करने पर 3 साल कैद और 40 लाख रुपए जुर्माना दीद का हुक्म दिया, जो रकम मुलजिम को अदा करने पर ही रिहाई मिल सकेगी। खानका डोगरा से हमारे नुमाइंदे मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक मेन जीटी रोड की तामीरों का काम शुरू हो गया है। साबिक एमएनए सरदार इरफान डोगर और साबिक एमपीए चौधरी सजाद हैदर गुजर ने लीगी वर्करों के हमरा भारी मशीनरी के साथ काम का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों और ताजरों ने लीगी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार लाहौर सरगोदा रोड के कारपेट तामीरों की इफ्तिताही तकरीब सफदराबाद रोड चौक पर मुनक्किद हुई। जलसे आम से खिताब करते हुए साबिक एमपीए चौधरी सजाद हैदर, साबिक एमएनए सरदार इरफान डोगर और सिटी सदर मियां जमशेद अब्बास डोगर एडवोकेट ने कहा कि हल्का के अवाम के किए गए तमाम वादे पूरे किए जा रहे हैं। खानका डोगरा के गिरदनवाह में तमाम सड़कें तामीर की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत का सफर जारी रखेगी। इस मौके पर साबिक चेयरमैन मियां इमरान हैदर डोगर, साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ चौधर, सरदार मुबशर डोगर के अलावा लीगी वर्करों, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बादशाह खानका डोगरा से सुखे की मंडी तक लाहौर सरगोदा रोड के कारपेट तामीर का भारी मशीनरी के साथ बाकायदा इफ्तिताह किया गया। शहरियों और ताजरों ने काम शुरू करवाने पर पुरमसरत का इजहार करते हुए लीगी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती, सियासत न्यूज़, खानका डोगरा। खायरपुर से खबर शामिल करते हैं। नीस अबरूर की रिपोर्ट के मुताबिक खायरपुर के इलाके अराई हाउस में मरकजी तंजीम अराइया के ज़ेर तमाम 18वां मुफ्त 3 रोज़ा आई कैंप मुनक्किद किया गया, जहां सैकड़ों मरीजों को मुफ्त भी सहूलियात फराहम की गई। इस मौके पर तंजीम के सरपरस्त अब्दुल मजीद अराई ने अवामी खिदमत के जज्बे और इस कैंप की अहमियत पर रोशनी डाली। अब्दुल मजीद अराई का कहना था कि ये कैंप अवामी खिदमत का अमली मजहर है और हर साल ऐसे फलाही मनसूबे तरतीब दिए जाते हैं। उन्होंने डॉक्टरों, मावन अमले और रजाकारों का शुक्रिया अदा किया, जिनकी मेहनत के बगैर ये मुमकिन ना होता। मरीजों और मुकामी लोगों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा है कि अराई हाउस का ये कदम माशरे के लिए एक मिसाल है। डॉक्टरों ने अवामी शऊर बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि लोग अपनी आंखों की सेहत को बर वक्त अहमियत दें। ये मुफ्त आई कैंप खायरपुर के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अराई हाउस का ये जज्बा यकीनन काबिल तहसीन है और अवाम को ऐसी सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। खबर शामिल कहते हैं नाला खुर्द से हमारे नुमाइंदे तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा जिले सतह पर 32वीं नेशनल तनचन कान चोतू कान कराटे चैंपियनशिप रियाजुल हक चैंपियंस ट्रॉफी 2 रोज जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। आल पाकिस्तान शोतू कान कराटे चैंपियनशिप में बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब ग्रीन और पंजाब वाइट की टीमों ने हिस्सा लिया। 2 रोज जारी रहने वाले इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से आए हुए कराटे के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बॉयज और गर्ल्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबला जात हुए। कराटे के खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। जिला काड़ा ने इनफरादी टीम काता और टीम काता में गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए, जबकि काड़ा के गर्ल्स और बॉयज टीम ने भी शानदार खेल पेश करके 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। जिला काड़ा की टीम ने 8 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। सिंध टीम ने 120 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन, बलोचिस्तान टीम ने 85 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन, पंजाब ग्रीन ने 80 पॉइंट के साथ तीसरी पोजीशन और पंजाब वाइट ने 75 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन अपने नाम की। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज ने खिलाड़ी में इनामात तकसीम किए।